बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिकायत रूमी, जुदाई का सदमा। मेंबर रसूल बनने से पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरनूर खजूर के तने से टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। जब पुख्ता मेंबर रसूल तैयार हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर तशरीफ फरमा गए तो खुश्क खजूर के तने को ये सदमा बर्दाश्त न हुआ तो इसने इस तरह रोना शुरू किया जिस तरह एक छोटा बच्चा सिसकियां लेकर रोता है। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि वो खजूर का तना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई से रो रहा था जैसे कि कोई इंसान हो। इसकी गरिया ज़ारी से तमाम असहाब रसूल ताज्जुब में पड़ गए कि क्यों रो रहा है, क्यों मुस्तरिब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, ऐ स्तून तुझे क्या हुआ है? तो इसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का सदमा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई से मेरी जान अंदर ही अंदर जल रही है। इस आतिश के होते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में क्यों न आहो फगा करूं। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही तो जाने कायनात हैं। इससे पहले आप मुझसे टेक लगाया करते थे और अब मुझसे अलग हो गए हैं और मेरी जगह दूसरा मेंबर पसंद फरमा लिया है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुबारक सतून, अगर तू चाहे तो तेरे लिए दुआ करूं कि तू सरसब्ज और शादाब दरख्त हो जाए। तो फिर बता कि तू हमेशा के लिए सरसब्ज और ताज़ा होना चाहता है या तू आलम आखिरत में कुछ चाहता है। तो सतून ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो दायमी और अबदी नेमत चाहता हूँ। तो इस पर मौलाना रूमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ए गाफिल, तुम्हें इस लकड़ी से सबक लेना चाहिए। तुम इंसान होकर फानी दुनिया पर खुश और आखिरत से रूगर्दा हो रहे हो, जबकि एक सतून दायमी और अबदी नेमत चाहता है। फिर इस सतून को जमीन में दफन कर दिया गया ताकि इंसानों की तरह इसका रोज़े हशर हो। दरसे हिकायत, अगर किसी के दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और चाहत नहीं है तो इसकी ज़िंदगी बेमानी है और वो बदनसीब आलम बरज़ख में और आखिरत में रहमत इलाही से महरूम रहेगा। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ और कामयाबियाँ दे। शुक्रिया।